भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और उसके चुनाव ना हो और उसके एसोसिएशन से संपर्क ना हो। रिटायर्ड बीएसएफ सेक्रेटरी महोदय नमस्कार। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका और आपके जो चैनल हैं, आपके जितने व्यूवर हैं लाखों, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत बड़े इवेंट में आए हैं और आप इसको कवर कर रहे हैं। महोदय आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी कीजिए। सर जो आज ये प्रोग्राम है जो एक्स पैरामिलिट्री है, जैसे आपको पता होगा जो सीआईएसएफ है, सीआरपी, आईटीबीपी और कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको जो आर्मी के जो पहले ये काम कर रही हैं, सेवा करते हैं, इनको कुछ जो बेसिक सुविधाएं हैं उनकी कमी है। जैसे आप मान सकते हैं जैसे आर्मी के अंदर कोई आदमी शहीद होता है तो उसको एक शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जो जो मिलिट्री हैं इनको ना शहीद का दर्जा है ना, और जो बेसिक सुविधाएं जैसे आप मान सकते हैं कैंटीन वगैरह सुविधाएं हैं उनका अभाव है। तो उनके जो मांग है उन मांग को लेकर एक सुखबीर संधू जी के द्वारा आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें पूरे देश से जो पैरामिलिट्री के एक्स जवान है वो आए हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा आयोजन है, यहाँ तर्क वितर्क है, संवाद हो रहा है लोगों का, और एक पार्लियामेंट के पास है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो जो आयोजक है उनको भी शुभकामनाएं, और जो एक अच्छा मुद्दा रखा हुआ है और सरकार को जो इनके मुद्दे इन पर ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। महोदय एक मैं यहाँ पे मुद्दा देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि इन्हों से शहीदों का जो दर्जा है वो छीन लिया गया है, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। देखो सर, देखो जो जवान है जो शहीद होता है, गोली जो पैरामिलिट्री के जवान उनको भी लगती है और गोली उनको भी लगती है, जान दोनों को जाती है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जवान हैं और अच्छा काम करेंगे, इनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और सारी सुविधाएं हैं इन सबको देने चाहिए। धन्यवाद महोदय। सर आपका ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। महोदय नमस्कार। नमस्कार। देखिए आज का जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो रिटायरी हैं, सेवानिवृत्त हैं, जो उन्होंने अपनी एक संगठन कायम किया है और जो कुछ मांगे जो न्यायोचित हैं उनको कहा है कि सरकार इन बातों पे ध्यान दे ताकि हमारे को भी वो सुविधाएं मिल सकें रिटायरमेंट के बाद, जो देश की सुरक्षा करने वाली सबसे बड़ी जो जैसे आर्म्ड फोर्सेस हैं और हैं उनके हिसाब से। तो ये बातें ऐसी हैं जो क्योंकि 6-7 ऐसे संगठन हैं, ये बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, हाँ आईटीबीपी है, ये आसाम राइफल भी है, आसाम राइफल है। ये अलग अलग समय पे अलग अलग अधिनियम और कानून के हिसाब से बनाई गई हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता हर एक में मिलेगी, लेकिन बेसिक बात यह है कि इनकी रिटायरमेंट 60 साल पे होती है और आर्मी में रैंक वाइज रिटायरमेंट है। ये कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का नेशनल कॉन्फ्रेंस है और मैं इसका वाइस चेयरमैन हूँ, जिसमें समान सुविधा मिलने का मैटर है। जैसे कि हमारे ये केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, बीएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सारे और सीआरपी, ये सारे ही हमारे सुरक्षा बल हैं। बीएसएफ, असम राइफल और एसएसबी और आईटीबीपी बॉर्डर गार्डिंग है, ये बैटल जोन में हमेशा रहते हैं। पीछे आर्मी रहती है, आगे दुश्मन रहता है। बीएसएफ के एक्ट में लिखा है कि अंतिम समय तक मोर्चा नहीं छोड़ेंगे बीएसएफ के जवान। आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई भी लड़ते हैं। 71 की लड़ाई लड़ी, कारगिल लड़ाई लड़ी। कारगिल लड़ाई में 1124 बम जो है बीएसएफ की 8 लेन ने जो फायर किए थे। दूसरा बात, आईटीबीपी की बात करूँ मैं, चाइना बॉर्डर पे आज 18,000 फीट की ऊंचाई पे आईटीबीपी लड़ रही है, वहाँ आर्मी पीछे है। तो हमें समान वेतन, समान सुविधाएं, समान सम्मान की बात करूँ मैं, सम्मान हमें शहीद का दर्जा नहीं है। अभी कृष्णा घाटी में एक 200 बटालियन बीएसएफ का हेड कांस्टेबल प्रेम सागर जी थे, एक परमजीत आर्मी का नायब सूबेदार थे, दोनों की गर्दन एक ही जगह एक ही ड्यूटी में काटी गई, लेकिन बीएसएफ वालों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया।
ये बड़ी ही कठिन समस्याएं हैं। जैसे कि अभी आज का हमारा मेन मुद्दा सीजीएचएस की सुविधा हमारे पूरे भारत में 700 डिस्ट्रिक्ट है। अभी हमारी गृह मंत्री नित्यानंद राय जी से मीटिंग हुई, 1 घंटे मीटिंग चली, तो हमने कहा कि आप जोन लेवल पे, जैसे कि 11-12 जोन जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट में आज 10 जगह सीजीएचएस डिस्पेंसरी कर दो, सारा कवर हो जाएगा। मेरा नाम मोहना, नमस्कार, मेरा नाम मोहना आचार्य है। मैं दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी हूँ कॉन्फेडरेशन का। कॉन्फेडरेशन ऐसा संस्था है जो ऑल इंडिया लेवल में जितना भी छोटे छोटे जो पैरामिलिट्री एसोसिएशन है स्टेट वाइज, उसका जो नेतृत्व करता है और गवर्नमेंट के साथ अपना समस्या रखते हैं। हमारा समस्या ये है कि सबसे पहले जो पार्लियामेंट में पास किया गया था आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, तो मिलिट्री भी आता है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, लेकिन एक जॉइंट सेक्रेटरी ने उसको चेंज करके पैरामिलिट्री का नाम चेंज करके CAPFMF लिख दिया। तो आई डोंट नो किस लिए उन्होंने ऐसे किया है। तो उसके वजह से क्या हुआ कि हम पुलिस से समझ के उसको डील करने लगा, और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हम ये चाहते हैं कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री हो, सिक्योरिटी कंसर्न हो, उसी के अंडर में आ जाए। नमस्कार साहब, मैं देवेंद्र बख्शी, सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन, मैं यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। सर, आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ बताइए। आज का कार्यक्रम सरकार को जगाने के लिए पूरे भारतवर्ष से हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो आए हैं, ताकि हम, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार के द्वारा हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे माने, क्योंकि मैं सबसे पहले बता दूं कि इस सरकार का यही नहीं पता लग रहा है कि वो चाहती क्या, हमें क्या मानती है वो। क्योंकि देखो, हमारा जो गठन हुआ वो आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन हुआ है, और अब इन्होंने कोई CAPF सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स समथिंग कुछ करके कर दिया है। अब समझ नहीं आता कि आप या तो बोलो कि आप पुलिस है, अगर पुलिस है तो ठीक है, हम पुलिस की तरह करेंगे, आप हमारे को यूनियन बनने का परमिशन दो, ठीक है। अगर हम फोर्सेस हैं तो हम, क्योंकि हम लड़ाई लड़ता है, लड़ाई में भी, युद्ध में हम भाग लेता है, उसके बाद हमारे लिए, हमारे ऊपर जो एक्ट एंड रूल्स है वो फोर्सेस के हैं, हमारे जवानों को पिट्ठू होता है। कभी ये सिविलियन फोर्सेस बोलते हैं, अरे क्या, एक बात बताओ, एक सिविलियन आदमी अपनी मर्जी से ऑफिस जाता है, नहीं जाता कोई, हमारे जवान तो एक घंटा भी लेट हो तो पनिशमेंट उनको होता है। और हम लोग जम्मू से कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑल ओवर इंडिया लेवल का, उसमें आप भाग लेने आए हैं। जबकि हमारे को एक तरफ पेंशन का बेनिफिट CCS रूल 1972 के तहत दिया जाता है, और हमारा जो काम लेने के लिए हमारे पे स्पेशल एक्ट, जो आर्मी से भी खतरनाक एक्ट है, BSF एक्ट, CRPF एक्ट, SSB एक्ट, ये एक्ट जो है हम लोगों पे लगाए गए हैं। आप बताइए, अगर हमारा जवान छुट्टी के लिए 2 दिन लेट हो जाता है तो हमारे कानून में प्रावधान है, उसे 89 डेज तक जो है जेल में रखा जाता है। अगर हम सिविलियन हैं तो हमारे पे जो है, हमारे जवानों को जेल में क्यों रखा जाता है किसी भी वजह से। हाँ, धन्यवाद। पहले तो मैं मीडिया का आपका बहुत ही आभारी हूँ जिसमें हमें अपनी आवाज़ रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं सदा का आभारी रहूँगा। और आज जो हम मीटिंग कर रहे हैं, इसमें हमारे BSF, SSB, ITBP, CRP, CISF, आसाम राइफल के, मेरा नाम मनवीर चंद कटोच, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, एक्स BSF से मैं रिटायर हुआ हूँ। आज जो हमने मीटिंग की है उसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो पैरामिलिट्री सदस्यों में जो समस्या आ रही हैं उसके बारे में एक पॉजिटिव तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, सही तरीके से सरकार के पास कैसी दी जाए। तो उसमें हमारी जो पैरामिलिट्री है उसमें BSF, ITBP, CRPF, SSB और आसाम राइफल इत्यादि सब आते हैं। तो आज चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे सरहद की रक्षा की बात हो, हमारे पैरामिलिट्री के जवान अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो आज बच्चा जानता है। इनका इतिहास भी देखा जाए तो देश की आज़ादी के बाद जितनी भी लड़ाई हुई है, तो हमारे पैरामिलिट्री जवानों ने अपने बहुत ही बहादुरी और शौर्य से देश को आज़ाद कराने में अपनी शहीदी भी दी थी और उसमें योगदान भी दिया था। दूसरा, नेशन वाइज और प्रदेश वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो
कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी जो रिटायरी और एडवांस्ड एज में जो कहीं आ नहीं पाता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर अपनी ग्रीवांस को अपने कल्याण बोर्ड के तहत वो गवर्नमेंट के समक्ष लाएगा, और उससे क्या है, उसका जो निवारण है वो गवर्नमेंट समय पर कर सकेगी। हजारों कल्याणकारी नीतियाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक निकाली हैं, लेकिन वो फाइल तक ही सीमित रह गई हैं। क्यों रह गई हैं? क्योंकि वो नीचे तक, जहाँ तक उसकी सुविधा को पहुँचना है या जिसके लिए वो हैं, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा। CGHS फैसिलिटी है ना के बराबर है। आप एक हिमाचल का छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पूरी स्टेट में एक CGHS डिस्पेंसरी है, जहाँ से अगर रिमोट से लोग आते हैं तो 2-2 दिन आने के लिए और जाने के लिए लग जाते हैं, 2 दिन दवाई की कलेक्शन के लिए लग जाते हैं, जहाँ पर उसका 5-7 हज़ार 10 हज़ार खर्चा एक बीमार आदमी का इसी काम में लग जाता है। यहाँ तो वो रास्ते में मरेगा, और अगर नहीं मरेगा तो वो इतने पैसा लग जाएगा जो उसको CGHS का फ़ायदा नहीं रहेगा। फेडरेशन ऑफ एक्स फोर्सेस का जो फेडरेशन है, और उसका आज ये सम्मेलन था, मुझे आमंत्रित किया गया था। हमारे अर्धसैनिक बल जिस प्रकार से देश की सीमाओं पर, चाहे वो शीतकाल हो, शांतिकाल हो या आंतरिक कोई भी दिक्कत हो, कठिनाई हो, उसमें जो सेवा देते हैं उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हजारों की संख्या के अंदर हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी कुछ पीड़ाएं हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं, उस संदर्भ में उन्होंने चर्चा की है। इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत करेंगे कि रात दिन हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं ऐसे जो अर्धसैनिक बल के सैनिक हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। ये अंग्रेजी काल के बने हुए कानून हैं, और धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में जो बातें आती हैं, उनका समाधान धीरे धीरे कर रहे हैं, और वो हमेशा कर रहे हैं। इसलिए लगभग 1000 से अधिक, 1100 से अधिक कानूनों को हमने संसद में बदला है, संशोधन किया है। तो ये दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, पुरानी समस्याएं हैं, इनका समाधान करेंगे। और आज हमारे सामने जो बातें आई हैं, उनको माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम सत्यवीर सिंह संधू है। मैं CISF से रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट और ऑल इंडिया की जो कॉन्फेडरेशन है उसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। पैरामिलिट्री फोर्स की आज फर्स्ट राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, और जिसके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन है। और आज का जो मेन मुद्दा है, हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, चाहे वो ITBP हो, CISF, BSF, CRPF, SSB, असम राइफल, उनके साथ ड्यूटी तो आर्मी से भी ज़्यादा ली जा रही है, क्योंकि आर्मी तो जो है युद्ध के समय अपनी ड्यूटी निभाती है, लेकिन हम तो बॉर्डर की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन की ड्यूटी निभाते हुए, और हमारे जवान शहीद होते रहते हैं, जैसे आर्मी के भी शहीद होते हैं, उनको भी हम सलाम करते हैं। लेकिन हमारे जो जवान शहीद होते हैं, उनको ना तो सम्मान मिलता है, ना सामान मिलता है, जो कि एक हमारे आदरणीय सेना के जवानों को मिलता है।